क्या आपने कभी मटर की बड़ियाँ बनाई है क्या? तो इस तरह से एक बार आप मटर की बड़ी ज़रूर बना के देख लीजिएगा। इसकी सब्ज़ी तो इतनी टेस्टी लगती है, मानो और कोई सब्ज़ी की ज़रूरत ना पड़े। जब कोई घर में सब्ज़ी ही ना हो या फिर आपको कुछ अलग खाना हो तो इस तरह से एक बार एक बड़ियाँ आप बनाकर रख दीजिएगा। 2 से 3 साल भी ये ख़राब नहीं होती है। और जब मन चाहे आप इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा केजी के करीब ये मटर के दाने। फ्रोज़न नहीं है, फ्रेश ही है, लेकिन 2 से 3 दिन पुराने हैं, इसलिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था तो आपको ऐसे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे ये कच्चे ही है, कच्चे ही मटर का हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे मटर के साथ हमें चाहिए मूंग की दाल। तो मूंग की दाल को मैंने पहले ही भिगो के लिया था। 2 कटोरी मूंग की दाल है, देख सकते हैं अच्छे से भीगी हुई दाल चाहिए। छिलके वाली दाल का ही यूज़ करिएगा, क्योंकि छिलके वाली दाल में बहुत सारे प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं इनके छिलकों में भी। तो हम इनके छिलकों के साथ ही इसको पीसेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है जिसमें हम ये भीगी हुई मूंग की दाल डालेंगे। दाल में से पानी पूरी तरह से निकाल दीजिएगा। किसी छन्नी में इसको 2-3 मिनट की रखना है और बाद में इसको पीसना है। तो जितना मिक्सी के जार में आएगा उतना हम डालकर इसको पीसेंगे। 102-3 बैच हुए तब भी चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पीसिएगा। और इसका एकदम महीन पेस्ट हमें नहीं बनाना है, कुछ दरदरा सा रखना है, देख सकते हैं इस तरह से। तो दूसरी बैच के साथ हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। हरा धनिया का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इस सीज़न में हरा धनिया भी बहुत सस्ते से मिल जाता है, तो आप एक बड़ी सी जूड़ी लाइए और उसको इसमें ज़रूर से डाल दीजिएगा। जितना मन चाहे उतना आप हरा धनिया इसमें डाल सकते हैं। अदरक और लहसुन भी डाल दिया, साथ ही साथ ऊपर से भी थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कट कर हम इसमें डालेंगे। बिल्कुल महीन चॉप करिएगा, जितना हो सके उतना बारीक कट करने की इसको कोशिश करिएगा। और ऊपर से डाल देते हैं कुछ मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो नमक भी इस स्टेज पर डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी में नमक नहीं डाला जाता, क्योंकि जब हम इसकी सब्ज़ी बनाते हैं ना तो नमक का अंदाज़ा चूक जाता है। तो इसलिए हम सब्ज़ी जब बनाते हैं तभी उसमें नमक डालते हैं। इसमें हींग डाला है, साबुत जीरा भी डाला है, अच्छे से हाथ से फेंट लिया है। और टेरेस पर मैंने यहाँ पे पॉलीथीन या फिर कोई भी कागज़ इस पर बिछा दीजिएगा और उसके ऊपर ऐसे हाथ से ही थोड़ी थोड़ी बड़ियाँ तोड़ लीजिएगा। बिल्कुल आसान है, देख सकते हैं। कोई पॉलीथीन की ज़रूरत नहीं, किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं या फिर किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। हाथ से हम इस तरह से छोटी छोटी बड़ी इसकी तोड़ लेते हैं, बिल्कुल जैसे हम तेल में भजिया डालते हैं ना, उसी तरह से छोटे छोटे डाल दीजिएगा, ताकि सब्ज़ी बनाते वक्त ये छोटी छोटी अच्छी लगती है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी तो सब्ज़ी जब पकेगी ना तो और भी ज़्यादा फूलती है ये। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे सारी मटर की बड़ियाँ तोड़ ली है। तो इसे अब हमें 2 से 3 दिन के लिए अच्छे से धूप में रखना है। इसको हमें अच्छे से ड्राई करना है, क्योंकि हम इसको 2 से 3 साल भी स्टोर करेंगे ना तो भी चलेगा। इसलिए इसको जितना हो सके अच्छे से धूप दिखाइएगा, 2 से 3 दिन जैसे मैंने कहा। तो चलिए अब हम इसको सूखने का इंतज़ार करते हैं और बाद में आपको दिखाते हैं कि कैसी दिखती है। और इसकी सब्ज़ी भी मैं आपको बनाकर बताऊंगी। और हाँ, अब तक अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे 3 से 4 दिन हो चुके हैं, मैंने इसको अच्छे से धूप में सुखाया है। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया हो गई है और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी होती है ना। मैं आपको तोड़ के भी इसको दिखाती हूँ, पहले आप इसको देख लीजिएगा कितनी शानदार दिख रही है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी है, बिल्कुल हाथ से ही चूरा हो रही है। इतनी फ्लफ़ी ये बनती है, अंदर तक क्रिस्पी होती है। अब इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे में या फिर स्टील के डब्बे में भी आप रख सकते हैं। 2 से 3 साल भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो चलिए इसकी सब्ज़ी भी मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल आसान है। रस्सा वाली सब्ज़ी बनाएंगे हम, जिसे हम रोटी पराठा इवन ज्वार के भाकर के साथ भी खा सकते हैं। तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दीजिएगा। अब आप सब्ज़ी कितनी क्वांटिटी में बना रहे उस हिसाब से सारे मेजरमेंट कम ज़्यादा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर सब्ज़ी में हर रेसिपी में बताती हूँ कि हमारे घर जितना नमक या लाल मिर्च खाया जाता है उतना ही आपके घर में तो नहीं खाया जाता ना। कुछ लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाना खाते हैं, कुछ लोग फीका खाना खाते हैं, तो उस तरह से आप एडजस्ट करिएगा।
तो तेल गरम हो जाए तो उसमें हींग डाल दीजिएगा, राई और जीरा। राई और जीरे को अच्छे से चटकने देना है। राई और जीरा अच्छे से फूल जाए तो एक कटा हुआ प्याज इसमें डाल देंगे। ये सब्जी इतनी झटपट और आसान तरीके से बनती है, ना कोई ग्रेवी ना कोई मसाला, सिंपल सब्जी बनती है क्योंकि उस बड़ी का अपना ही स्वाद होता है, तो उसके लिए कुछ और मसाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। 1 टमाटर डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं इसके साथ। जब तड़के में हरा धनिया जाता है ना तो उसका फ्लेवर टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। एक बार इस ट्रिक से आप सब्ज़ी ज़रूर बना के देख लीजिएगा। घर पर कोई सब्ज़ी बना रहे हैं तो प्याज और लहसुन जब हम भूनते हैं ना तो उस तड़के में ही हरा धनिया डाल दीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा के रखिएगा। सब्ज़ी का फ्लेवर ही बदल जाएगा। तो चलिए इस ट्रिक के साथ आगे बढ़ते हैं और इस सब्ज़ी में सूखे मसाले डालते हैं, जैसे कि नमक हमें जितना चाहिए उतना डाल दीजिएगा क्योंकि बड़ी में हमने पहले ही नमक नहीं डाला था, तो अपने अंदाजे से नमक डाल दीजिएगा। हल्दी पाउडर डाल दिया है आधा चम्मच के करीब। 2 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालने से सब्जी को रंग अच्छा आता है। बढ़िया, एक बार थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि ये सारे मसाले, सारे जिन्नस एक दूसरे में घुल मिल जाए और तेल के साथ अच्छे से भून भी जाए। कुछ सेकंड के लिए भून लिया। तो अब डाल देते हैं इसके ऊपर बड़ियाँ जो हमने बना के रखी हैं। मैं यहाँ पे 3 से 4 लोगों के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ, तो उस अंदाजे से इसमें बड़ी डाल दूँगी। आप कितने लोगों के लिए सब्ज़ी बना रहे हैं उस हिसाब से बढ़िया इसमें डाल दीजिएगा। मैं इसको साबुत ही डालूंगी, अच्छी दिखती है, बिल्कुल अंदर तक पक जाती है क्योंकि कितनी क्रिस्पी बनी है ना, आपने देखा ही, पहले मैंने आपको तोड़ के दिखाया। बिल्कुल झटपट पक भी जाती है क्योंकि बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनी है, तो इसको पकने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन इसके ऊपर पानी हम गर्म ही डालेंगे ताकि सब्ज़ी का फ्लेवर भी बढ़ जाए और सब्ज़ी बिल्कुल झटपट पक भी जाए। पूरी भाप कैमरे पर आ गई कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंदाजे से ही मैंने इसमें पानी डाल दिया है, करीब करीब 1 गिलास के करीब। अब सब्ज़ी को 2 से 3 मिनट के लिए या फिर अच्छे से पकने तक इसको पकाएंगे। ढककर पकाने से सब्ज़ी बहुत ही जल्दी पक जाती है। इसके ऊपर डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया। अब यहाँ पे सब्ज़ी बनकर तैयार है, जिससे आप रोटी, पराठा, इवन ज्वार की रोटी के साथ यानी कि भाकरी के साथ भी खा सकते हैं। परफेक्ट है। वैसे भी गर्मियों में हरी सब्जियां मिलना बहुत ही कम हो जाता है, कम मिलती है या फिर मिलती है तो महंगी मिलती है। तो क्यों ना एक बार हरे मटर की ये बढ़िया घर पर ज़रूर बना के रखिएगा क्योंकि हरे मटर का सीज़न भी चल रहा है, बहुत सस्ते में मिलता है। तो ढेर सारा लाइएगा और ढेर सारी बढ़िया बनाकर रख दीजिएगा। तो कैसी लगी आज की आपको रेसिपी, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।